आप सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम। श्री गौरी शंकर दरबार में मैं सुयश अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को प्रणाम, नमस्कार और प्रेम भरे हृदय से वंदन। तो जैसा कि आप वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख करके समझ गए होंगे कि वीडियो का विषय क्या होने वाला है। तो हाँ जी, वीडियो का विषय है जो महात्मा बुद्ध थे उनको ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ। मतलब भाई देखो, अब वो जन्म हुआ था, उनका पैदा हुए थे जैसा कि हम सभी का भी होता है, लेकिन उनके साथ ऐसा क्या घटा, ऐसी कौन सी प्रक्रिया रही जो वो इतने ज्ञानी बन गए, जो वो अंतर्मुखी हो गए, जो वो अंतर ध्यान होने लगे, अपने ध्यान में चले गए। वो फिर उनको सारी चीज़ें समझ में आने लगी, सारे रहस्य खुद खुद ब खुद उनके आगे प्रकट होने लगे। तो उनके साथ ऐसी क्या घटना हुई, क्या वो हमारे साथ भी होती है या हो सकती है या हुई है पहले या आगे कभी होने की संभावना है, ये सारे प्रश्नों के उत्तर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और जो घटना उनके साथ हुई, जो प्रक्रिया उनके साथ घटी, क्या उस घटना के बाद हमें भी उन्हीं के जैसा ज्ञान प्राप्त हो सकता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो देखिए, मैं आपको शुरुआत से थोड़ी कहानी बताता हूँ। राजा था एक, उनका एक पुत्र था, उनका नाम था सिद्धार्थ, उनके पुत्र का। यानी कि आप समझ गए, महात्मा बुद्ध जी का नाम सिद्धार्थ था, आपको पता ही होगा पहले। यदि नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। बुद्ध उनको बाद में कहा जाने लगा, महात्मा बुद्ध उनका नाम बाद में पड़ा। उनका जन्म का जो नाम होता है वो था सिद्धार्थ। तो भैया राजा ने, यानी कि महात्मा बुद्ध जी के पिताजी ने पंडितों को बुलाया और अपने राजकुमार की जन्म कुंडली दिखवाई। अब जन्म कुंडली देख करके पंडितों ने कहा, राजा तुम्हारा यह पुत्र तो बड़ा होकर के एक महान संत बनेगा। अब भाई राजा को ये बात थोड़ी पसंद नहीं आई, मतलब कि महात्मा बुद्ध जी के पिताजी को। उन्होंने कहा, नहीं, संत वंत नहीं बनाना, आसपास साधु संत हमारे बहुत रहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, इनको राजा ही बनाएंगे हम। बड़े होकर के जब ये बड़ा हो जाएगा तो मेरी जगह इसका आसन हो जाएगा, हम संत वंत कहाँ बनाए इसे। तो भैया राजा ने अपने महल में जो भी थे दरबार में सबको आदेश दे दिया कि राजकुमार को कहीं भी घर से बाहर ना ले जाया जाए। इसके सामने भगवान की, संतों की, अध्यात्म की, ज्ञान की, ध्यान की कोई भी चर्चा इसके सामने ना की जाए, जिससे ये हमारे राजपाट में ही रहे और संत ना बन पाए। उन्होंने ऐसा सोचा। तो भैया वो राजा था, क्योंकि मतलब उनके पिताजी राजा थे, तो उनकी आज्ञा कोई कैसे टाल सकता था। उनके आदेश का पालन हुआ, समय बीतता गया। वो जो हमारे राजकुमार जी थे, यानी कि महात्मा बुद्ध जी, वो बड़े हुए, उनकी शादी कर दी गई। अब भैया शादी वादी जब सब हो गई, उतने में तो उन्हें कुछ नहीं हुआ, अपना नॉर्मल वो जी रहे थे। ना कोई ज्ञान, ना कोई ध्यान, ना कोई संतत्व, उनमें कुछ भी नहीं था। अब अचानक क्या होता है, उनको एक रात में नींद नहीं आई, तो उन राजकुमार जी ने अपने मंत्री से कहा कि हमें बाहर थोड़ी सी सैर कराने के लिए ले चलो। अब चूंकि उनके पिताजी ने, यानी कि जो राजा हैं वहाँ के, उन्होंने बाहर ले जाने के लिए मना किया था, तो वो उनसे पूछ करके आज्ञा लेकर के थोड़ी देर उनको सैर कराने के लिए ले जाते हैं। भाई सैर कराने को वो राजकुमार कह रहा है, क्योंकि रात में नींद वींद नहीं आ रही, थोड़ा मन उनका लग नहीं रहा, इसीलिए वो कह रहे हैं कि हमें बाहर घुमा लाओ अपने मंत्री से। भाई मंत्री राजा से पूछता है, यानी कि बुद्ध जी के पिताजी से। तो उनके पिताजी कह देते हैं कि हाँ चलो, थोड़ी देर के लिए ले जाओ। तो अब देखो, जो भगवान का विधान होता है, भगवान ने सोच रखी होती है, वो घटना घटकर ही रहती है। अब उन्होंने पहले बाहर जाने के लिए मना कर दिया था, लेकिन भगवान को भिजवाना होगा, तो उसी कारण चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही, बुद्ध जी का बाहर जाने का प्रोग्राम बन जाता है। अब भाई उस राज्य के मंत्री अपने राजकुमार को लेकर के, यानी कि महात्मा बुद्ध जी को, सिद्धार्थ जी को लेकर के सैर कराने के लिए ले चलते हैं। अब होता क्या है, घटना वो कौन सी होती है, देखिए ध्यान से सुनिए, समझिए, मैं बताता हूँ आपको। रास्ते में उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति मिलता है जिसके सारे शरीर पर झुर्रियाँ होती हैं। वृद्ध यानी कि आप समझ ही गए होंगे, बूढ़ा व्यक्ति। अब राजकुमार ने पूछा अपने मंत्री से कि भाई यह कौन है। मंत्री ने कहा, यह एक बूढ़ा व्यक्ति है।
तो राजकुमार जी कहते हैं कि ये बूढ़े क्यों हो गए, हम तो ऐसे नहीं हैं, इसका क्या कारण है। मंत्री ने अपना सरल भाषा में समझा दिया कि जी राजकुमार, एक दिन ऐसे ही सबको वृद्ध होना है, मैं भी वृद्ध हो जाऊंगा, आप भी कभी ना कभी वृद्ध होंगे, ये एक हमारी उम्र का ही हिस्सा है, जब उम्र ज़्यादा हो जाती है तो ऐसे ही वृद्ध हो जाते हैं। भाई बात आई गई हो गई, बोले ठीक है भाई। अब वो अपना सैर कर कर आके घूम घाम के अपने महल में आ गए। अब राजकुमार दूसरे दिन फिर कहें कि जी मेरा थोड़ा मन नहीं लग रहा, बाहर थोड़ा सा घूम के आना है। मंत्री फिर अपने राजा से पूछ पाछ करके बाहर ले गया, भाई ठीक है चलो थोड़ी देर सैर करके आ जाएंगे। अब दूसरे दिन क्या होता है, दोनों सैर कर रहे होते हैं, उनकी मुलाकात होती है एक बीमार व्यक्ति से। अब राजकुमार कहते हैं जी ये कौन है। मंत्री ने कहा कि यह बीमार हो रहा है, इसको बीमारी है कोई। राजकुमार जी पूछते हैं कि भाई ये बीमार क्यों हो रहा है, कल तो वृद्ध मिला था, आपने वृद्ध का कारण बता दिया था कि उम्र ज़्यादा हो जाती है तो वृद्ध हो जाते हैं, लेकिन क्या बीमारी भी उम्र के साथ साथ हो जाती है। जो मंत्री होते हैं वो अपने राजकुमार को समझाते हैं, यानी कि महात्मा बुद्ध जी को, कि नहीं बीमारी का खैर उम्र से तो कोई लेना देना है नहीं, लेकिन जो अपने कर्म होते हैं पुराने वो इसी भोग में, बीमारी के ही भोग में निकलते हैं। और जो मनुष्य भगवान का भजन नहीं करते, दिन रात संसार में ही लगे रहते हैं, उन्हें फिर ऐसे ही अंत में बीमारी हो जाती है। भैया ये बात भी आई गई हो गई चलो दूसरे दिन की, कि भाई वृद्ध तो तब हुआ जाता है जब उम्र थोड़ी ज़्यादा हो जाए, और बीमार तब होते हैं जब हमारे कर्म खराब हो, तो वो बुरे कर्म जो होते हैं वही बीमारी के रूप में बाहर आते हैं। अब भाई दूसरे दिन भी वो अपना महल में घूम घाम के चले गए। तीसरे दिन राजकुमार जी ने फिर कहा कि थोड़ा चलो बाहर चलते हैं। तो मंत्री फिर वही राजा से पूछ करके कि हाँ चलो बाहर जाना है सैर करने के लिए, उन्हें बाहर ले जाता है। तो उस समय क्या होता है, चार व्यक्ति एक मनुष्य को कंधों पर रख करके ले जा रहे होते हैं, यानी कि आप समझ गए किसी की मृत्यु हो जाती है, वो उनको शमशान में ले जा रहे होते हैं, उनके रिश्तेदार जो मरा है। अब वे व्यक्ति अपना भैया राम नाम सत्य है, राम नाम ले रहे थे। और राजकुमार जी ने फिर पूछा कि जी अब ये क्या है, यहाँ ये सब हो क्या रहा है, ये इस आदमी को ऐसे उठा करके कहाँ पर ले जा रहे हैं, और राम 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 ये क्या कर रहे हैं। मंत्री ने कहा कि देखो ये मनुष्य संसार से चला गया है, सब लोग उसको जलाने के लिए ले जा रहे हैं। अब राजकुमार जी ने पूछा कि क्या मैं भी इसी तरह मर जाऊंगा। मंत्री जी ने कहा कि हाँ जी एक दिन ऐसा सबको मरना है, इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, मैं भी इसी तरह संसार से चला जाऊंगा, आप भी चले जाएंगे, और आपके पिताजी यानी कि हमारे राजा भी कभी ना कभी इस संसार से चले जाएंगे। अब भैया वो तीसरे दिन की बात आई गई हो गई, उन्होंने समझा दिया। अब वो अपने घर यानी अपने महल में दोनों जने चले गए। तो अब ये जो घटना होती है बुद्ध जी के जीवन में, ये जो तीन घटनाएं हैं, ये उनके अंतर हृदय में चली गई, मतलब इनसे वो बाहर नहीं आ पा रहे थे। अब वो भैया हर समय बेचैन रहते, दिन को ना खाने की सुधि रहती, रात को ना नींद आती, उनकी हालत एक बीमार जैसी हो गई, मतलब बीमार से होने लगे वो। अब राजकुमार की बीमारी की खबर राजा तक पहुंची। राजकुमार के उपचार के लिए राजा ने कई बड़े बड़े वैद्य बुलाए कि भैया आओ वैद्यराज, हमारे राजकुमार को देखो क्या दिक्कत है और फिर औषधि दो, उपचार करो। अब भैया सारे वैद्य फेल, वो देखे कहे कि जी देखो इन्हें कोई ऐसी शारीरिक बीमारी तो है नहीं जो हम पकड़ पाएँ, हमारी नज़र में तो बिल्कुल ठीक है, तो हो सकता है इन्हें कोई मानसिक बीमारी हो। राजा बोला ठीक है तो फिर आप चले जाइए, जब मानसिक बीमारी है तो फिर तो क्या कर सकते हैं, शारीरिक कुछ है ही नहीं रोग। उन सबको वैद्यों को राजा ने भेज दिया। अब राजा अकेले में जाकर के अपने पुत्र से यानी कि सिद्धार्थ से, जिनका बाद में नाम महात्मा बुद्ध भी पड़ गया, उनसे अकेले में पूछते हैं कि बेटा तुमको क्या बीमारी है, हमें बताओ, हम उसका उपचार करवाएंगे, तुम क्या सोचते रहते हो, तुम्हारे मन में दिमाग में क्या चलता रहता है। राजकुमार ने कहा पिताजी, मनुष्य वृद्ध क्यों हो जाता है, वो रोगी क्यों हो जाता है, और वो मर क्यों जाता है। बोले मेरे दिमाग में ये तीन प्रश्न हैं, और देखिए मुझे सत्यता ये भी पता चल चुकी है कि ये तीनों चीज़ ही हर किसी के साथ होनी है और अवश्य होनी है।
कि भाई यदि बाई चांस कोई जवानी में ही मर गया तो बात अलग है, वरना वो वृद्ध भी जरूर होएगा, वो कभी ना कभी बीमार भी जरूर होएगा, और मरना तो अवश्य निश्चित है ही। बोले ये तीनों चीज क्यों होती हैं? राजा कहता है कि भाई सबसे पहली बात तो ये सब तुम्हें किसने बताया? राजकुमार ने कहा कि जी मेरे मंत्री जी ने कहा है। अब राजा ने मंत्री को बुलाया और उन्हें डांटते हुए कहा कि तुमने राजकुमार को सब गलत गलत बात बताई है। उन्हें डांट डपट के मतलब अपना थोड़ा बहला फुसला के मंत्री को थोड़ी देर राज्य से बाहर कर दिया। अब भाई मंत्री सोचे कि जी मैं क्या करूं बताओ, आपकी आज्ञा से ही तो मैं इनको सैर कराने ले जाता था, इन्होंने किसी वृद्ध को देखा, अभी एक कारण पूछ रहे थे, तो बताओ मैं क्या बताता। मैंने कही उम्र ज़्यादा होती है तो मर जाते हैं, बुरे कर्म बाहर आते हैं तो बीमारी हो जाती है, और भाई कोई ना कभी कोई ना कोई मरता है ही, बताओ मैंने क्या गलत बताया। अब राजा भी सोचे कि भाई बात तो सारी सही है, लेकिन राजा पहले से ही चाह रहे थे कि उनका पुत्र इन चीज़ों में ना जाए, ज्ञान ध्यान में ना जाए, तो उन्होंने जानबूझ करके उल्टा सीधा मंत्री को डांट डपट करके बाहर कर दिया। राजा ने कहा नहीं ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होता। अब भाई राजकुमार जी चूंकि थोड़े बड़े हो चुके थे तो उन्हें अब ये सारी बातें समझ में आ रही थी। अब वो कोई छोटे बच्चे तो है नहीं कि खेल खेल में मंत्री को डांट दो, इधर सिपाही को कुछ कह दो, ये कर दो वो कर दो तो वो मान जाएं। तो नहीं, वो सोच विचार उनका शुरू हो गया। जैसा कि मैंने पहले कहा था, देखो भगवान को जो विधान रचना होता है वो करके ही भेजते हैं, चाहे कितना ही जोर लगा लो वो चीज़ रुकती नहीं है फिर। तो भैया उन्हें सब समझ में आ गया कि हाँ ये सब सत्य है, ऐसा होता है। और ये तीनों बातें लेकर ही वो एक रात को सब कुछ छोड़ करके अपने घर से चले जाते हैं। आगे जा कर के यही राजकुमार महात्मा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। अब देखो प्रसंग इतना ही था, विषय वीडियो का इतना ही था, लेकिन अब मैं अपनी तरफ से कुछ बातें कहना चाहूँ तो यदि आपको बुरा ना लगे तो, वरना विषय वीडियो का इतना ही था। आपको बातें नहीं सुननी तो आप वीडियो यहीं पर बंद कर सकते हैं, वरना आगे मैं कहना चाहूँ कि देखो ये तीनों बातें क्या हमारे साथ नहीं होती? क्या ये घटनाएं हमारे जीवन में नहीं घटती? क्या ये प्रक्रिया नहीं होती? और बल्कि रोज होती है। हम आसपास अपने आसपास वृद्धा को भी देखते होंगे, रोगियों को भी देखते होंगे, और कभी ना कभी मरने वालों को भी देखते ही होंगे। तो ऐसा क्या है कि हम वो चीज़ नहीं सोच पा रहे, हम उस विचारों में नहीं जा पा रहे? देखो पैदा हम भी हुए, पैदा वो बुद्ध जी भी हुए, उन्होंने जो चीज़ देखी वो हम लोग भी रोज देखते हैं, और बल्कि उन्होंने तो 3 दिन ही देखी, हम तो रोज ही देखते होंगे यार, ये तो बड़ी नॉर्मल सी बातें हैं। लेकिन वो चीज़ देख करके ऐसा उनके मन में क्या विचार उठा कि उन्होंने इतना बड़ा राजपाट सब छोड़ छाड़ कर सब छोड़ दिया, त्याग दिया बिल्कुल। लेकिन ऐसा हम क्यों नहीं कर पा रहे? तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों को छोड़ो मत, चाहे तो मतलब दुनिया संसार की बात कर रहा हूँ मैं, विषयों को। संसार में आए हैं तो देखो करना तो सब पड़ेगा ही, लेकिन इन सब से हटकर भी थोड़ा सा भगवान के लिए समय ज़रूर निकालें अपनी ज़िंदगी में से, यही एक सार है। वरना यही तीनों बातें हमारे साथ भी कभी ना कभी होंगी ज़रूर, और कभी भी हो सकती हैं, इनका निश्चित समय भी किसी के पास नहीं है। हम वृद्ध भी ज़रूर होंगे, बीमार भी ज़रूर होंगे, और मरना भी निश्चित है। और यदि ये तीनों बातें हो गई तो फिर हम क्या करेंगे बताओ? हमारे पास भजन कुछ होगा नहीं, तो मरने के बाद बड़ी भारी दुर्गति होती है। अब कई जने इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे, परंतु ये सत्य है। तो भैया अपना भगवान को पाना ही एक लक्ष्य बना लो, इसी में उद्धार है, यही एक उत्तम मार्ग है। भगवान की भक्ति, भगवान की कथा और उनका सत्संग, बस यही एक सार है। इसका मतलब ये भी नहीं कि 24 घंटे मंदिरों में ही बैठे रहो, लेकिन हाँ अपना थोड़ा मन भगवान में भी लगाया जाए तो अच्छा है। तो यही 3 बातें थी जिन्होंने एक साधारण से सिद्धार्थ नाम के मनुष्य को महात्मा बुद्ध के नाम से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध कर दिया। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय।